हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रूट। तो आज हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। ये जो सीड है, सीड के ऊपरी वाले भाग को हम प्रीम्यूल कहते हैं, प्रांकुर, एम्ब्रियोनिक शूट। ये आगे की ओर जाके तना बन जाता है। और जो सीड है, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं रेडिकल। ये आगे की ओर जाके क्या हो जाता है, जड़ बन जाता है। ये जो सीड जिसे कवर, इसको हम सीड कोट कहते हैं। इसको कहते हैं कॉटिलेडन। जर्मिनेशन के दौरान बीज से निकला हुआ पहला पत्ते को हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन कहते हैं। तो रूट को पढ़ लेते हैं। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच अराइजेज फ्रॉम रेडिकल एंड मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड रूट। पौधा का वह भाग जो रेडिकल से उत्पन्न होता है, प्रांकुर से, और प्रकाश से गुरुत्व की ओर बढ़ता है, तो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। चलिए एक दो कैरेक्टर है इसका। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। जो रूट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, तो क्या है, जमीन की ओर विकास करता है, तो इसको हम, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। एंड क्या है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, ये प्रकाश की ओर नहीं जाता, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। और नेक्स्ट क्या इसका पॉइंट है, रूट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ मिट्टी से पौधे, पानी और खनिजों को अवशेष करने में, एब्जॉर्व करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ रूट कितने हैं, दो तरह के हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ये जो एडवेंटिशियस रूट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो अभी हम टैप रूट पढ़ेंगे। टैप रूट, ये मूसला जड़ कहते हैं इसको। द रूट विच अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट हैज रूट कैप एट द टर्मिनल एंड। ये जो मूसला जड़ है, वह जड़ है जिसे मूलांकर विकसित होकर, रेडिकल से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, जो अन्य शाखाओं से मोटी होती हैं तथा अधिक गहराई तक जाती हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया। तो ये क्या हो गया, मूसला जड़ हो गया। तो ये जो है टैप रूट हैज़ रूट कैप एट द टर्मिनल एंड। अब देखिए कि ये रूट कैप क्या होता है। जैसे कि ये पेड़ है हमारा, पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, पेड़, ये क्या हो गया, रूट हो गए। तो ये देखिए, ये रूट है हमारा, ये रूट है, ये क्या है, रूट हेयर है, रूट हेयर। तो देखिए ये रूट का क्या काम है, रूट का एक ही काम है कि पेड़ को खड़े रखना, इसका काम है, पेड़ को सीधे खड़े रखना, ये रूट का काम है। ये जो रूट हेयर है, ये पानी को सूखता है, पानी को सीखता। कभी कभी आप देखे होंगे कि कहीं से पेड़ को उखाड़ कर लाते हैं, तो उसका जो रूट है, रूट हेयर टूट जाता है। तो रूट हेयर टूट जाता है तो उसमें पानी की कमी हो जाता है, तो कभी पौधे को लगाइएगा तो कभी लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रूट हेयर टूट जाता है तो पानी उसमें नहीं रहता है, तो पौधा नहीं लगता है, क्योंकि उसको मिनरल्स जो मिल नहीं पाता है तो मर जाता है, तो वो पौधा नहीं लगता है। अभी देखिए जो रूट के जो यहाँ पे रूट कैप रहता है, ये वाइट कलर का, यहाँ पे इसको हम रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं पौधा में। इसका काम क्या होता है, रूट कैप का, रूट कैप का काम क्या होता है, मिट्टी को खोदना, मिट्टी को, स्वैल को खोदना होता है। रूट कैप का काम स्वैल को खोदना होता है। तो ये तो हो गया रूट कैप, रूट हेयर। अब एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रूट कैप नहीं होता है। तो देखिए एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं मिलता है, क्योंकि पानी की क्या ज़रूरत है, मिट्टी की खुदाई इसमें थोड़ी ना होती है, तो एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा टैप रूट। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ये सारे मॉडिफिकेशन है टैप रूट का। फ्यूजीफॉर्म टैप रूट, कोनीफॉर्म टैप रूट, नेपीफॉर्म टैप रूट। तो चलिए पढ़ते हैं फ्यूजीफॉर्म टैप रूट। इन सच अ मॉडिफिकेशन टैप रूट modified to storage of food and it becomes a spindle shaped, it is called fusiform टैप। ये स्पिंडल शेप्ड का होता है, इसको देखिए अच्छे से समझते हैं। जो इस प्रकार के जो टैप रूट है ना, वो मध्य में फूली हुई होती हैं, जो बीच में है जो फूली होती हैं, और शीर्ष से और आधार पर क्या होता है, पतली हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म टैप रूट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडिस, मध्य में फूली हुई होंगी और शीर्ष आधार पे पतली हो जाएंगी, तो इसको कहेंगे फ्यूजीफॉर्म टैप रूट। और स्पिंडल शेप का होता है, रेडिस का एग्जाम्पल हो गया।
कोनीफॉर्म टैपरूट इन सच अ मॉडिफाइड टैपरूट इज मॉडिफाइड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड बिकम्स कोनिकल शेप। ये कोनीफॉर्म है तो कोनिकल शेप होगा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कैरोट। तो जो ये इसको हम शंकु रूप कहते हैं। जो इस प्रकार के मूसला जड़ें हैं ये आधार की जो ओर पतली रहती हैं, आधार की ओर मोटी रहती हैं, जो आधार मोटी रहती है और नीचे की ओर क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। आधार में मोटी रहेंगी, नीचे की ओर पतली हो जाती हैं, तो क्या उसको बोलते हैं, कोनीफॉर्म। और कोनिकल शेप होता है इनका एग्जाम्पल हो गया कैरोट। नेक्स्ट है नेपीफॉर्म टैपरूट इन सच अ मॉडिफाइड टैपरूट इज मॉडिफाइड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड बिकम टॉप शेप इज कॉल्ड नेपीफॉर्म टैपरूट। इसका एग्जाम्पल टर्निप हो गया। सलजम एक बीट भी होता है, चुकंदर जिसको कहते हैं, इसका क्या हो गया, जो ये जड़ है शीर्ष पर मोटी होती है और फूली होती है, अतः नीचे की ओर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। शीर्ष से मोटी हो गया, नीचे की जाकर पतली हो जाती है, तो इसको हम ये नेपीफॉर्म टैपरूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल टर्निप और बीट तो हो ही गया, सिंपल है। तो ये खत्म हो गया। फ्यूजी का क्या था कि ये जो है बीच मध्य में फुला हुआ रहता है, शीर्ष और धार पतला होता है, तो फ्यूजी हो गया। और इसका कोनी का क्या था कि जो कोनी का था कि नीचे की ओर पतला रहता है और शीर्ष में मोटा रहता है। और नेपी का क्या है कि ऊपर की ओर ये जैसे कि नेपी का जो है शीर्ष पर मोटा रहता है और नीचे की ओर पतला हो जाता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, टैप रूट को हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम एडवेंटिशियस रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।